हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नीट बायोलॉजी के द लिविंग वर्ड के पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एग्जाम्पल एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग बोल रहा है। मतलब जो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स दिए गए हैं हमें उनमें से इंक्लूसिव कैरेक्टर्स को हमें निकालना है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर्स इन विट्रो बोल रहे हैं। मतलब जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी के बाहर होते हैं, तो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड, ये भी एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द इन्वायरमेंट एंड देयर मेमोरी बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इंक्लूसिव कैरेक्टर हो गया। तो हमारा आंसर आएगा सी। आंसर क्या आएगा हमारा आएगा। तो इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ सरफेस एज वेल एज इंटरनली। मास आउटसाइड से भी हो सकता है, आउटसाइड से भी क्या हो सकता है, एंटर हो सकता है, इनसाइड से भी बढ़ सकता है। तो हमें एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया, तो सी हमारा आंसर आएगा इंक्लूसिव कैरेक्टर। तो सेकंड, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एन एक्सेप्शनली डिस्टिंग्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। मीन्स क्या बोल रहा है देखो, तो इसके अंदर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं उसके ऊपर बेसिस को देखना है। तो इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ये तो नहीं आएगा। रिप्रोडक्शन, ये तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये भी होता है। तो रिस्पॉन्सिवनेस टू टच बोल रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस टू टच मतलब कॉन्शियसनेस। अगर हम टच करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, ये लिविंग है, ये मूवमेंट करेगा तो हम लिविंग है। तो आंसर आएगा डी। आंसर आएगा डी। तो देखो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ, देखो सेलुलर लेवल से होता है नहीं, ऑर्गेनिज्मिक लेवल से होता है नहीं, एटॉमिक लेवल से होता है नहीं, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल से होता है। तो आंसर आएगा हमारा डी। आंसर आएगा डी। तो फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कार्लस लिनियस बोले। तो फर्स्ट मैग्नीफेरा इंडिका, इसके अंदर साइंटिस्ट का नाम मेंशन नहीं है, तो ये नहीं आएगा। मैग्नीफेरा इंडिका कार बोल रहा है, तो कार नहीं आएगा उसके अंदर। तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन, तो आंसर आएगा सी। आंसर आएगा सी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका लिन बोल रहा, मतलब साइंटिस्ट का नेम क्या है, मेंशन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN बोल रहे हैं। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, ये करेक्ट है। मतलब कौन सा फॉलो नहीं करता बोल रहे हैं ICBN के रूल को। नेक्स्ट, एवरी स्पीसीज शुड हैव जेनरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, यस करेक्ट है। साइंटिफिक नेम आर लैटिन शुड बी यूटिलाइज्ड बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर ना। जेनरिक नेम कैसी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पेसिफिक नेम कैसी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा डी। इसलिए हमारा आंसर आएगा डी। तो अगर सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, nomenclature is governed by certain universal rules which of the following contrary to the rules of nomenclature। मतलब क्या कर रहा है इसके अंदर, जो contrary कर रहा है। देखो, the names are written in Latin are italicized, correct है। when written by hand the name are to be underlined, ये भी करेक्ट बताया है। biological names can be written in any language, any language नहीं आएगा, एनी लैंग्वेज में हम नहीं लिख सकते। द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रेजेंट जीनस नेम एंड सेकेंड वन इज एपिथेट। तो आंसर सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो सेवंथ की तरफ बढ़ते हैं। देखो, तो ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यस। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो इंटरनेशनल कांग्रेस, तो ये नहीं आएगा। तो इंडियन कोड फॉर बॉटनिकल कोड नहीं, इंडियन नहीं आएगा उसके अंदर। और इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा सेवंथ का आंसर क्या होगा, ए होगा। तो एट्थ का आंसर देखो, बायोसिस्टमेटिक एम्स, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, नहीं ये भी नहीं। डीलिमिटिंग वेरियस टैग्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्टेबलिजिंग देयर रिलेशनशिप, नहीं, एट्थ का ये भी नहीं आएगा। द classification of organism based on their evolutionary history, yes, and stabilizing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies, ये आएगा आंसर। बायोसिस्टमेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है।
इवोल्यूशनरी कौन दिया था ये? बायोसिस्टमेटिक इज गिवन बाय कार्लस लिनियस दिए थे। तो बुक जनरा प्लांथेरम वाज रिटर्न बाय, जनरा प्लांथेरम किसने लिखा है? तो ये किसने, एग्लर एंड प्रेंथल लिखा है ना। बेंथामेन हुकर ने लिखा है, यस बेंथामेन हुकर ने क्या किया है, इस बुक को लिखा है। तो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लिनियस इज क्रेडिटेड विथ, लिनियस क्या निकाला था? पायरावेकल नॉमेनक्लेचर, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो आंसर आएगा 10th का बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो 10th का आंसर आएगा ए, 10th का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, लीनियस इवॉल्व सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कॉल्ड। तो कार्लस लिनियस क्या किया था? अभी जस्ट ऊपर देखा है, देखो बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्या किया था, काम किया था। तो आंसर आएगा सी। तो 12th वन क्वेश्चन देखो, द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज इंट्रोड्यूस बाय। अगर नॉर्मली हमें पूछता तो सिस्टमेटिक्स किसने दिया है, तो क्या आता, लुनियस आता। अगर नॉर्मली अगर देखने जाते तो लुनियस आता, बट इन्हें न्यू सिस्टमेटिक्स बोला है। तो न्यू सिस्टमेटिक्स किसने दिया था? जुलाइन हेक्सली दिया था। जुलाइन हेक्सली ने क्या दिया था? न्यू सिस्टमेटिक्स दिया था। तो देखो हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, मैच द कॉलम के अंदर ऑर्डर हमेशा डिप्टेरा होता है। ऑर्डर का हमेशा क्या आएगा? डिप्टेरा आएगा। ऑर्डर का हमेशा डिप्टेरा। तो बी का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। बी का आंसर फर्स्ट, बी का आंसर फर्स्ट कहाँ है देखो, तो आंसर आएगा ए, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट 14th वन देखो, द कॉमन, और हमें अगर ऊपर का क्वेश्चन देखने जाएं तो ऊपर के क्वेश्चन में हमें ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर हमेशा डिप्टेरा, ऑर्डर हमेशा डिप्टेरा रहेगा। एक क्वेश्चन, एक ही आंसर से हमारा सब कुछ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। फैमिली के ऊपर बेस्ड होगा, मतलब लेवल मतलब सेम होगा। ऑर्डर, डिवीजन, जीनस। तो फैमिली के लेवल पर क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो फैमिली आंसर आएगा। नेक्स्ट 15th वन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्ट नेम, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब ऑन। मुस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस रेप्टाइल, ना ये नहीं आएगा। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, यस प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, यस। प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, यस ये आएगा। ये करेक्टली रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, फेलिस टिग्रिस इंडियन टाइगर बोल रहा है। वेल प्रोटेक्टेड गिर फॉरेस्ट, ना गिर फॉरेस्ट नहीं आएगा उसका आंसर। तो आंसर हमारा सेकंड मिल गया है, सेकंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। देखो टाइगर टिग्रिस स्पेसीज, यस हमें एक ही आंसर को हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। हाउस फ्लाई, तब से बोला था मैं, ऑर्डर क्या आता है, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका आना चाहिए, मुस्का डोमेस्टिका, ये इसके बारे में। ऑर्डर मुस्का नहीं आएगा, तो ऑर्डर डिप्टेरा आएगा। तो ये गलत हुआ, ये भी गलत है। ह्यूमंस के अंदर प्रीमेटा फैमिली नहीं होती, मुल्स्का के अंदर क्लास नहीं होती, कटल फिश के अंदर मुल्स्का क्लास नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पेसीज आर कंसिडर एज, स्पेसीज कंसिडर करते हैं एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यस क्या, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आंसर आएगा। तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं आएगा। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड कैन नॉट बी डिफाइंड, ना ये तो नहीं हो सकता। रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट, ये भी नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस। जीनस मतलब कैरेक्टर्स, क्या लेस जनरल मतलब क्या होगा, इसके अंदर लेस जनरल बोल रहा है, मतलब इससे मतलब हमारे अंदर जीनस के अंदर सब में ज़्यादा स्पेसिस के अंदर होता है, किंगडम के अंदर कम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस। स्पेसिस के अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर्स क्या होते हैं हमारे। तो 18th का आंसर क्या आएगा, ए आएगा। 18th का आंसर क्या है, स्पेसिस के अंदर। जीनस से ज़्यादा कैरेक्टर्स किस में है पूछ रहा है वो, तो हमारा कौन सा आएगा, ए आएगा स्पेस। टैक्सॉन इज अ यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, ऑर्डर, टैक्सोनॉमी, स्पेसिस, जीनस। देखो सिंपल मालूम ही पड़ रहा है, टैक्सॉन मतलब यूनिट ऑफ ग्रुप किसका है, तो टैक्सोनॉमी का ग्रुप आता है। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, देखो 21th का सीक्वेंस मालूम करना है अपना, क्या मालूम करना है, सीक्वेंस मालूम करना है। ये क्लास आना गलत हो गया, फर्स्ट है डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर आना चाहिए था, यहाँ पर फैमिली आ गया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली आना चाहिए था, यहाँ भी ऑर्डर फैमिली आया, जीनस, स्पेसिस, बट ट्राइब यहाँ पर नहीं आएगा, ट्राइब यहाँ पर नहीं आएगा। तो डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब और जीनस, स्पेसिस, आंसर आएगा सी। ट्राइब कहाँ, फैमिली के बाद क्या आता है, ट्राइब आता है। तो ये तो पता है आपको। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय,
21 का क्या है, फाइलम वर्ड किसने दिया था, फाइलम वर्ड किसने दिया था, इसका आंसर आएगा बी, हैक्कल ने दिया था। किसने दिया था, हैक्कल ने दिया था। लुनियस ने बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर थ्रेप्टिस रिलेशन के बारे में बताया था उसने, ये तो साइंटिस्ट अलग है। और ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक, क्या बोलेंगे सर, टेक्सॉन बोलेंगे रैंक के बारे में, मतलब क्या बोले, टेक्सॉन। 2 साल कंटिन्यूस क्वेश्चन पूछा गया है। टेक्सॉन इज अ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, देखो, टेक्सॉन इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्सोनोमिक, टेक्सॉन मतलब टेक्सोनोमिक कैटेगरी और एनी रैंकिंग के बारे में बताता है। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है तो इम्पॉर्टेंट है। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टेक्सॉन ऑफ टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन इज, तो इसके अंदर बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट मतलब ज़्यादा स्पेसिस कहाँ होते हैं, स्पेसिस ज़्यादातर कहाँ होते हैं, स्पेसिस के अंदर होते हैं, तो आपको पता ही होगा टेक्सॉन के अंदर। स्टैटिक, क्या बोला, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय, स्टैटिक बोल रहा है, डी कैंडले, लीनियस, थ्रेप्टस, डार्विन आएगा। तो इसके अंदर आंसर कौन सा आएगा, डी कैंडले आएगा या लीनियस आएगा या थ्रेप्टस आएगा या डार्विन आएगा। तो 25th का आंसर आएगा लीनियस। स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स तब से मैंने बताया था स्टैटिक और सिस्टेमेटिक्स, स्टैटिक और सिस्टेमेटिक, सिस्टेमेटिक मतलब उसका मीनिंग क्या होता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होता है। तो स्टैटिक और सिस्टेमेटिक्स दोनों किसने, लीनियस ही दिया था, कार्लोस लीनियस ने ही दिया था आंसर इसका। तो फिर इसके अंदर देखो 26 के अंदर, तो डायरेक्ट हमें पता ही चल रहा है। एक क्वेश्चन अगर निकाल, हर्बेरियम बोल रहा है मतलब म्यूजियम, देखो इट्स अ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स बोल रहे हैं। यस म्यूजियम, सी का फर्स्ट आएगा, सी का फर्स्ट आएगा। 26 के अंदर सी का फर्स्ट आएगा। सी का फर्स्ट अगर लिख लेना है तो लिख लो इधर साइड में, सी का फर्स्ट आएगा। और नेक्स्ट सेकंड, अ लिस्ट दैट एनिमल मेथोडिकली ऑल स्पेसिस फाउंड इन एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, क्या बोल रहा है, ब्रीफ, यहाँ वर्ड आया देखो, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता रहा है, मतलब ये किस लिए, कैटलॉग के लिए होगा। तो डी का सेकेंड आएगा, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, आंसर आएगा डी, आंसर आएगा डी, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन देखो, 27th क्वेश्चन देखो अभी, द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन, तो इसकी एक ट्रिक है, मैंने आपको लिंक में अगर ये होगा तो मैं शॉर्ट्स बना के भेज दूंगा, आप देख लेना। तो ABCDEFPL आएगा, तो इसके अंदर सभी मेंशन होगा है। तो लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ द कलेक्शन, यस ये आंसर आएगा, ये करेक्ट है। नेम ऑफ द कलेक्टर, यस, लोकल नेम आएगा। और नेक्स्ट हाइट ऑफ द प्लांट है, मेंशन नहीं किया होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 मिनट 1 मिनट, तो हमारा हाइट ऑफ द प्लांट उसके अंदर आंसर नहीं, मतलब हाइट ऑफ द प्लांट कभी भी नहीं लिखा होता है। तो आंसर वो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स प्लांट्स एनिमल, ना फोटोग्राफ्स नहीं लिखा जाता वहाँ पर फोटोग्राफ्स नहीं होते, प्लांट्स और एनिमल्स को ही रखा जाता है शिपिंग करके, इसके अंदर केमिकल्स ऐड करके वहाँ पर क्या करा रखा जाता है। तो देखो लास्ट 2 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटानिकल गार्डन्स इज, बोटानिकल गार्डन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, देखो दे प्रोवाइड ब्यूटीफुल एरिया, नहीं, वन कैन एब्जॉर्ब ट्रॉपिक प्लांट्स देयर, ब्यूटीफुल एरिया प्रोवाइड करता है, नहीं प्रोवाइड करता है, ट्रॉपिक प्लांट्स के असर नहीं, नहीं ये भी नहीं होता। दे अलाउ एक्जिटिव कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, तो आंसर क्या आएगा, जर्म प्लाज्म के लिए एक्जिटिव कंजर्वेशन क्या करता है, हाँ जर्म प्लाज्म के असर क्या कर रहा है, एक्जिटिव अलाउ करता है। तो आंसर आएगा 29 का सी आंसर आएगा, क्या आएगा, सी आंसर। लास्ट वन क्वेश्चन बताए 30, इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज विच हायरार्चिकल अरेंजमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, करेक्ट है। किंगडम क्लास आएगा ना, किंगडम फाइलम आएगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, किंगडम फाइलम, ये भी गलत हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, किंगडम फाइलम, किंगडम फाइलम आना फिर क्लास, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर आना, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर कौन सा आएगा, फर्स्ट आंसर आएगा। तो ये न्यू NCERT बेस्ड के ऊपर ही PYQs थे, जो ओल्ड PYQs थे मतलब अराउंड 54 क्वेश्चंस थे, तो बहुत सारा कट उसके अंदर सिलेबस न्यू NCERT के अंदर इतना है जो अभी क्या सबसे क्या है करेक्ट है। थैंक यू बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।